हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, यानी कि दिल्ली पुलिस का जो भर्ती है वो आ चुका है। और ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब से भराना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि 22 तारीख यानी कि 9वां महीना 2025 से, और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, आप देख सकते हैं कि 22/10 तक, यानी कि 22/9 से शुरू होगा और 22/10 तक ये इसका रहेगा। तो ये चीज़, आइए इसके आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको आज हम लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी आई है उसमें हमें क्या क्या चीज़ जानकारी होना आवश्यक है। आगे देखिए दोस्तों, तो ये आपको पे स्केल जो है बनाया गया है इसका, यानी कि लेवल 3 का ये जॉब होगा। 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया तक पेमेंट होगा और ग्रुप सी का ये जॉब होगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। आप आगे देख सकते हैं कि कांस्टेबल जो मेल के लिए जो भर्ती आई है इसमें, यानी कि अगर टोटल की अगर बात की जाए तो यानी कि 4408 सीटें हैं। कांस्टेबल मेल में कहता है एक्स सर्विसमैन अदर्स के लिए है 285 है। कांस्टेबल यानी कि मेल कहता है कमांडो के लिए 376 है 376 है। एंड कांस्टेबल फीमेल के लिए यानी कि 2496 सीट। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के टोटल जो वैकेंसी आई है 7565 के लिए ये वैकेंसी आई है। यदि दोस्तों आप 12th पास है और किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कुछ न्यू जानकारियाँ इसमें दी गई हैं जिसको हम लोग को जानने की आवश्यकता है, ताकि आप फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि फ़ी पेबल जो है यानी कि 100 रुपीज़, मात्र 100 रुपया इसका रखा गया है। एंड आगे कहता है कि वुमेन्स कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट SC शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फ़ी। कहने का मतलब है कि जो भी लोग फीमेल है और SC ST से है तो उनको कोई फ़ी नहीं लगेगा इस फॉर्म में। आगे देखेंगे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप बिहार या यूपी से हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि सेंट्रल रीजन जो है, अगर बिहार एंड यूपी से अगर कोई विद्यार्थी इसमें फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए सेंटर की जो व्यवस्था होगी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, उसके बाद आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और गया। तो इस तरीके से आप यूपी बिहार से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं और अपने ही स्टेट में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर उसी स्टेट में बनाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम में, तो यह हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है यह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ना। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कॉन्टेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स। कहने का मतलब 100 नंबर का हमारा ये सवाल होगा और 100 मार्क्स भी उस पर मिलेंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं कि पार्ट ए में आपको जनरल नॉलेज या करेंट अफेयर से यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद पार्ट बी में आपको रीजनिंग रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा जो कि 15 नंबर का 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट डी में आपको बताया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं कि जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र ETC, ये सब यानी कि 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर के रहेंगे। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल 90 मिनट्स टाइम दिए जाएंगे, मतलब 1.5 घंटा का आपका समय रहेगा। एक चीज़ आपको और हम बताते चले दोस्तों कि इसमें जो है यह एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। मतलब अगर 4 आप गलती करते हैं तो आपके एक सही जो मार्क्स आए हुए रहेंगे उसमें से वो कट जाएगा। तो इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम को दें तो ये ध्यान में रख कर के दें कि यह निगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम है। और आगे अगर हम बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स की, तो उन्हें
यानी कि 1600 जो मीटर है पूरा करना है 6 मिनट में। लॉन्ग जंप 14 फीट है, हाई जंप उनके लिए यानी कि 3 फीट 9 इंच रहेगा। आगे है अगर 30 से 40 ईयर्स के हैं तो आपको 7 मिनट टाइम मिलेगा, 40 ईयर्स के हैं आपको 8 मिनट्स का टाइम दिया गया है। वहीं लॉन्ग जंप की बात करें 30 से 40 वालों के लिए तो 13 फीट है, और जो 40 ईयर्स के हैं उनके लिए 12 फीट रखा गया है। इसी प्रकार से हाई जंप आप देख सकते हैं 3 फीट 6 इंच और इसके लिए 3 फीट 3 इंच की रखा गया है। और उसके आगे अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए तो आप देख सकते हैं जिसमें बता रहा है कि हाइट आपको 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसी तरीके से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, तो अप टू 30 ईयर्स तक के लिए यानी कि 8 मिनट टाइम उनको दिए जाएंगे 1600 मीटर कंप्लीट करने के लिए। लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप यानी कि 3 फीट का होगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं 30 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए 9 मिनट का टाइम रहेगा, दूरी उतना ही रहेगा, है ना। और उसके बाद 40 से ऊपर के लिए है यानी कि 10 मिनट का टाइम रहेगा, यानी 40 वर्ष के ऊपर के लिए। आगे यदि अगर हम लोग देखते हैं तो कहता है स्टैंडर्ड यानी कि ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या कहता है, तो हाइट मिनिमम 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर चाहिए, ये महिलाओं के लिए है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप यदि एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को जल्दी से भरिए, और इसमें काफ़ी अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी है 2025 में नौकरी लेने का। तो इस तरीके से आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिलअप करके और इसकी तैयारी करके आप अच्छे से यानी कि इसको निकाल सकते हैं। इसमें यानी कि CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको जो फिजिकल होगा वो टेस्ट होने जा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और एक जॉब अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी जो भी वैकेंसीज़ आती रहेंगी उनके लिए मैं आप लोगों के लिए जानकारी लाता रहूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।